हाँ तो भाइयों और बहनों, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, गोल्ड के अंदर, आजकल बिटकॉइन में हो रही है कि भाई आगे जाके जो है फ्यूचर में इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। हमारे घर वाले जो थे ना देसी, इन्होंने ये सब चीजों में तो किया, इसके साथ एक और बड़ी सी चीज थी जिसमें कर दिया, वो था बड़े बच्चों के कपड़ों में इन्वेस्ट। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें बताता हूं। अब 2-3 दिन पहले ना मैं एक पुरानी तस्वीरें देख रहा था अपनी, तो उसमें से मुझे ये तस्वीर मिल गई। इस तस्वीर में 3 साल का हूं। इस तस्वीर को गौर से देखो और मुझे बताओ कि इसमें कुछ अलग सा क्या नजर आ रहा है। आंखों को खटक रही है एक चीज, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वाज ब्लैक फ्रॉम चाइल्डहुड, कुछ अलग भी है। मैं सिर्फ काला नहीं तो कुछ और भी मसला है इसमें। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें मेरे कपड़े देखो, मेरे कपड़े कितने बड़े हैं। मैं 3 साल का हूं, कपड़े पहने हुए हैं मैंने 6 साल की उम्र के बच्चे के। ये इन्वेस्टमेंट थी, ये मेरी अम्मा ने उस टाइम सोचा था कि इसको अभी 3 साल की उम्र में ये वाले कपड़े दिलाऊंगी तो 4-5 साल तक, 2 साल तक ये कपड़े जो ना निकाल लेगा। और मजे की बात, एक बात बताऊं, ये कपड़े मेरे भी नहीं है, ये मेरे बड़े भाई के कपड़े हैं। मैं अपने बड़े भाइयों के कपड़े पहन पहन के जिंदगी गुजारी है मैंने। ये तो अब मेरे साइज के कपड़े आने लगे, नहीं तो मैं बचपन से अपने भाइयों के कपड़े पहन के गुजारा किया मैंने। अबे मतलब यार, देसी पने की हद हो गई, इंतहा हो गई थी उस वक्त तो। मतलब बड़े भाइयों के कपड़े पहने, अबे मैंने यूनिफॉर्म तक अपने बड़े भाई की पहनी है। मेरा मसला ये था कि जो मेरे से बड़ा वाला भाई था ना, उसकी हाइट भी मेरे बराबर ही थी। तो जब मैं स्कूल गया ना तो वो पैंट थी ग्रे। अब स्कूल वाले डिफरेंशिएट कर नहीं पाते थे कि ये ग्रे है या ये लाइट ग्रे है, तो मेरी अम्मा ने मुझे मेरे भाई के कपड़े पहना पहना के, यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा। वो तो भला स्कूल वालों का कि मेरे टाइम तक उन्होंने स्कूल का ना यहाँ पे जेब पे लोगो बना होता था, वो थोड़ा उसको डिजाइन चेंज करते तो शर्ट नहीं आती थी, पैंट में वही पुरानी पहन के जाता था। अब जाहिर है एक पैंट को तुम कितना रगड़ोगे, स्कूल की फट गई वो एक दिन। मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी अब तो नई खरीद के दें, ये तो फट गई। तो अम्मी मेरी होशियार, अम्मी ने कहा नो, इसका स्टॉक तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अम्मी बैकअप में ऑलरेडी चल रही थी, अम्मी गई अलमारी में दूसरी पैंट निकाल के भाई की मुझे दे दी, कहने लगी ये पहन के जाओ स्कूल में। मतलब यार खर्चा तो करना ही नहीं है ना। वो उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अभी ये पढ़ रहा है, जब तक ये पास आउट होगा तब तक ये इसकी क्लास में आ जाएगा, तो मैं यहाँ से हिसाब बिठा दूंगी तो पैसे की बचत हो जाएगी। और उस पैसे का मुझे नहीं पता उन लोगों ने अभी तक क्या किया, मेरे ख्याल से शायद कि इन्वेस्ट किया हुआ वाला पैसा। जब मैं बड़ा हो गया ना, मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी अब ये देखें, अब ऐसे काम बनेगा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे नए कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग एल्स। तो मैंने कहा अब तुम सही हो, अब तुम्हारी हम चॉइस को कंसिडर कर लेंगे। हम गए नए कपड़े की शॉपिंग करने, नया वार्डरोब सेट करने। वार्डरोब क्या सेट करना था, उस वार्डरोब सेट करने के नाम पे 3 शर्टें और 2 पैंटें हम खरीद के लेकर आए, जो मैंने नए कपड़ों की जगह जो है ना छुपा दिए कि ये मेरे नए कपड़े, इनको मैं पहन के जाऊंगा बाहर। नए कपड़े तो खैर वो क्या बनते, वो सिर्फ कपड़े रह गए, क्योंकि मेरे 4 बड़े भाई थे, जिसमें से 3 बड़े भाई का जो है साइज मेरे जैसा ही था। वो एक आया मेरे कपड़े पहन के गया, दूसरा आया मेरे कपड़े पहन के गया, तीसरा आया मेरे कपड़े पहन के चला गया। मेरे पास मेरा कुछ रहा ही नहीं। मतलब बचपन से ये था कि जो मेरा है वो सबका है, और जो सबका है वो तो उनका अपना है ही। तो वो लोग क्रिकेट खेलने जाते थे यार मेरे नए कपड़े पहन के, मेरा तो एक दिन दिमाग शार्ट हो गया था, तो उन्होंने मुझे चांटा मार के चुप करा दिया। वो बड़ा गलत हुआ था मेरे साथ। लेकिन यार मेरी अम्मा ने बड़ी सही इन्वेस्टमेंट मारी थी बचपन में। मतलब मेरी मेजॉरिटी तस्वीरों में मेरे कपड़े बड़े ही हैं। और मजे की बात यह है कि मेरी जो भाइयों की दूसरी तस्वीरें हैं उसमें वो वही कपड़े पहने हुए। तो यहां से मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा वो जो ऊपर कपड़े पहनते थे, वो जो रिजेक्ट करते थे, तो वो मेरे पास ही आते थे। मतलब जो कुछ मेरे पास बचपन में था, जो भी दिया हुआ था, वो उन्हीं की तरफ से आया हुआ था। मतलब इसके हिसाब तुम उस तरह लगा लो कि कोई गोरा अमेरिका में अपने जूते रिजेक्ट करता है तो वो तुम्हें लंडा बाजार में मिलता है ना, तुम जाके खरीद लेते हो। तुम्हें तो लंडा बाजार अभी मिला है, मैं तो बचपन से लंडा बाजार में जी रहा हूं यार, मेरी तो जिंदगी ऐसी है।